प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम किसी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी जानकारियों को लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट उस प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाता है जो अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है, जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करने वाले हैं उससे रिलेटेड सारी जानकारियों को, सभी तरह के इंफॉर्मेशंस को आप रिकॉर्ड कर लीजिए, उसी को हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। डन। फाइनली मैंने एग्जाम्पल दिया था, फिर से मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आपको एक बाइक की फैक्ट्री लगानी है, आप भी चाहते हो कि एक बाइक की फैक्ट्री हम लगाएं। हमारे देश में बहुत सारी बाइक्स की ऑलरेडी कंपनीज काम करती हैं, लाइक बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा एंड सो ऑन। आपका भी मन है कि हम भी एक बाइक की फैक्ट्री लगाएं, मैं अपना भी एक बाइक बनाकर बेचना चाहता हूं मार्केट में। तो इससे पहले कि आप उसको फैक्ट्री बनाना स्टार्ट कर दें, उससे पहले आप सारी चीजों को लिख लीजिए कि बाइक की फैक्ट्री अगर आप तुम लगाना चाहते हो तो उस बाइक की फैक्ट्री को लगाने में कितना पैसा खर्च होगा, वो पैसा तुम्हारे पास कितना है, बाकी पैसे कहां से लाओगे, इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट करवाना है, बैंक से लोन लेना है, कहां से आएगा, फाइनेंस की व्यवस्था कैसे होगी, ये देख लो। बाइक की फैक्ट्री लगाने के लिए कितने एरिया की जमीन आपको चाहिए, है ना, कितने हजार या कितने लाख स्क्वायर फीट में जमीन चाहिए, फैक्ट्री को लगाने में कितने मतलब एरिया को इन्वॉल्व करने वाले हो, कितने बिल्डिंग बनवाओगे, ठीक है ना। इसके अलावा ऑफिस कहां पर होगी आपकी, इसमें कितने स्किल्ड वर्कर्स होने चाहिए, टेक्नोलॉजी कहां से लाओगे, इस बाइक बिकने को बेचोगे कहां पर, एस्टिमेटेड कॉस्ट टोटल आपका क्या है, प्रॉफिट क्या होने वाला है, सारी चीजों की जानकारियां इकट्ठा करो और उसको लिख लो, है ना। इसे जिस डॉक्यूमेंट्स यानी जिस कागज के टुकड़े में इसको आप लिखते हो वही कागज का टुकड़ा क्या कहलाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाता है। डन। तो फाइनली प्रोजेक्ट रिपोर्ट समझ में 100% आपको आ गया होगा। मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रपोज्ड प्रोजेक्ट के लिए होता है, मतलब कि वह प्रोजेक्ट जिसको शुरू करने वाले हो, ऑलरेडी जो शुरू हो चुका है उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनता है। जिसको आप शुरू करना चाहते हो उससे पहले उससे रिलेटेड सारी जानकारियों को कलेक्ट करो और उसको लिख लीजिए, इसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। अगला फिर से मैं चूंकि फास्ट रिवीजन करवा रहा हूं तो आपको इजीली मतलब एक टॉपिक को एक बार और गाइड कर दे रहा हूं ताकि 100% आप समझ लें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की विशेषता, आफ्टर पासिंग मतलब इसके बारे में क्या क्या जानते हो, प्रोजेक्ट सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका। फिर से तो आफ्टर पासिंग द प्रिलिमिनरी हर्डल्स इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज मेड। तो प्रारंभिक बाधाओं को दूर करने के बाद ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले आपने जस्ट सोचा आपने और इधर देखा उधर और सीधे आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के रख दिया, ऐसा नहीं है। जो प्रारंभिक चीज है उसको पहले कंफर्म कर लीजिए। फिर है बस मैं तुरंत आता हूं अगले टॉपिक पे। इट इज डिटेल डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट विच कंसिस्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये एक डिटेल डॉक्यूमेंट्स है जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी छोटी बड़ी जानकारियां प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कि दिस रिपोर्ट इज गाइडलाइन फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट। ये गाइडलाइन भी होता है, आपकी जो प्रोजेक्ट की जितनी एक्टिविटीज है उसके लिए गाइडलाइन भी है, वो आपको बताता है कि आपने ये काम कर लिया तो अब क्या करोगे। इसी का एक अगला भाग है, इट शोज द सीक्वेंस ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, कि आप पहले कौन सा काम करोगे। जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया अभी था अभी कि पहले अगर तुम्हें घर बनाना है तो घर बनाने से पहले मतलब सीधे ही तुम वर्कर्स को साइट पे ले जाओगे या पहले उसके लिए नक्शा बनवाओगे, फिर उसको नगर निगम से पास करवाओगे, फिर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लोगे, फिर वहां पर सबमर्सिबल या पानी की व्यवस्था करवाओगे, फिर तुम कॉन्ट्रैक्टर से बात करोगे, फिर मटेरियल गिरवाओगे, दिन काम स्टार्ट होगा। एम आई राइट। तो सीक्वेंस बताएगा आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। फिर अगला ये मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कौन कौन से एक्सक्यूज मी ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, आप इसमें एनालिसिस करते हो कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है, मतलब कि इन्वेस्टर्स कहां कहां से इन्वेस्ट करने वाले हैं। फॉर रिसीविंग फाइनेंशियल हेल्प, जब आप फाइनेंशियल हेल्प अगर आपको चाहिए तो आपको इसके लिए जरूरत है किस बात की,
प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, तभी आपके इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखकर लोग आपकी मदद करेंगे। इन मेनी कंडीशंस सेंडिंग द सेंडिंग ऑफ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर इज नेसेसरी। सरकार से भी अगर आप लोन लेना चाहते हो तो भी गवर्नमेंट बोलेगी तुम अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर आओ, हम देखेंगे, उसके बाद सोचेंगे, फिर आपके इंटरव्यू लिया जाएगा वगैरह वगैरह। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इसके साथ साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का एक और ऑब्जेक्टिव यह है कि आप कंपैरेटिव स्टडी करते हो कि आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है और साथ में आपको इससे प्रॉफिट कितना हो सकता है, यानी एंटिसिपेटेड इनकम क्या आएगा, जितनी लागत है उसके अकॉर्डिंग आपका इनकम है कि नहीं। अब लागत बहुत ज्यादा है, इनकम कम है, तो ये बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए। तो ये चीजें भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर दिखाया जाता है।